मेरे काम में भी चलो टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। हमारे रिसेप्टर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर, और चौथा कौन सा होता है? जाक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। पांचवा कौन सा है? रिसेप्टर डेट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। रिसेप्टर डेट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बात समझ में आई? हमारे रिसेप्टर को इतने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मींस कि इतने पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा है? पता? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। दूसरा कौन सा है? आयन चैनल रिसेप्टर। तीसरा कौन सा है? एंजाइम लिंकेज रिसेप्टर। चौथा कौन सा है? जाक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। पांचवा कौन सा है? रिसेप्टर डेट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो रिसेप्टर होता है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से उसको क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है। इतने टाइप के रिसेप्टर हमारे बॉडी में होते हैं जो अपने पार्टिकुलर सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में? सबसे पहले कौन सा देखते हैं? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर को जीपीसीआर के नाम से भी जानता है। किस नाम से? जीपीसीआर। जीपीसीआर। वो गंगा वाला सीआर नहीं जो निकलता है, उससे याद कर सकते हैं। जीपीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। जी प्रोटीन, पी मतलब प्रोटीन, सी मतलब कपर, आर मतलब रिसेप्टर। जीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। बात समझ में आई? जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होते हैं वनली प्रेजेंस इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये कहाँ पे से प्रेजेंस होते हैं? वनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंस होते हैं। जीपीसीआर आर सेल सरफेस रिसेप्टर दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। जीपीसीआर जो होते हैं, जीपीसीआर एक ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो सेल के सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? सेल के सरफेस पे प्रेजेंस होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये सिग्नल को सेल के बाहर से लेते हैं और सेल के अंदर भेजने का काम करते हैं। सिग्नल को सेल के बाहर लेते हैं, सेल के अंदर भेजने का काम करते हैं। सिग्नल कौन कौन सा हो सकता है? आपका लिगेंड हो सकता है, हार्मोन्स हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, या फिर आपका ड्रग हो सकता है। इसके सिग्नल को मतलब ये क्या है? एक टाइप का मैसेंजर है, मैसेज की तरह काम कर रहा है। अब रिसेप्टर क्या करता है? मैसेजेस को मतलब बाहर से ले रहा है और सेल के अंदर भेज रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब रिसेप्टर में भाई कुछ भी बाइंड हो सकता है, हमारा लिगेंड भी बाइंड हो सकता है, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर और ड्रग। ठीक है, जैसे बाइंड करेगा तो क्या करेगा? उस सिग्नल को, ये सेल के ऊपर प्रेजेंस है, ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंस है? सेल के ऊपर प्रेजेंस है। जैसे ही यहाँ पे कुछ बाइंड किया, जैसे लिगेंड बाइंड किया, तो वो मैसेजेस को क्या करेगा? सेल के अंदर भेज देगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। दे आर आल्सो कॉल्ड, जो जीपीसीआर होता है या फिर जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होता है, दे आर आल्सो कॉल्ड मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर एंड सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर बिकॉज दे क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन 7 टाइम्स। जो आपका जीपीसीआर होता है, जीपीसीआर को 4-5 नामों से जान सकते हैं। सबसे पहले कौन सा नाम है? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर। सबसे पहले किस नाम से जानते हैं? मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स। दूसरा किस नाम से जानते हैं? हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। किस नाम से जानते हैं? हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। चौथा कौन सा है? चौथा आपका है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। कौन सा है? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, व्हाई? क्यों? क्योंकि दे क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम। ये सेल मेम्ब्रेन को क्या किया रहता है? 7 टाइम क्रॉस किया रहता है। जैसे ऐसे समझो, ये हमारी क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या है? रिसेप्टर है।
ये रिसेप्टर ऐसे ही सेल पे प्रेजेंस रहता है। ये ऊपर जो रिसेप्टर होता है वो आउटसाइड में प्रेजेंस होता है। ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये क्या है, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, ये जो रिसेप्टर होता है ये 7 टाइम क्या होता है, मुड़ा होता है, मींस कि अपने सिग्नल को लेता है और 7 टाइम क्या करता है, मूव ऑन करता है, फिर उस सिग्नल को कहाँ पे छोड़ता है, सेल के अंदर छोड़ता है। इसलिए इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 इसकी संख्या है, और ये 7 बार क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन पर मूव कर रहा है। 7 बार क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन पर मूव कर रहा है, इसलिए इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद क्या है, हेप्टा हेलिकल। आप देखेंगे हेप्टा एक होता है एक्टा, ठीक है, जैसे ब्यूटा, ठीक है, पेंटा, ऐसे आता है। 5 संख्या को पेंटा कहते हैं, 4 संख्या को ब्यूटा कहते हैं, ट्रेप्सा कहते हैं। तो ऐसे जो 7 संख्या होता है, 7 संख्या को हेप्टा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेप्टा हेलिकल। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको हेलिकल की तरह दिखेगा, इसलिए इसको हेप्टा हेलिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। मेटाइगोट्रोफी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ट्रांसमेम्ब्रेन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, बिकॉज दे क्रॉस द 7 मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम। क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्या करता है, क्रॉस करने का काम करता है। बात समझ में आई? हाँ मैम। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर क्या होते हैं? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर हमारे यूकैरियोटिक में प्रेजेंस होते हैं। ये जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर सेल के सरफेस में प्रेजेंस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं आउटसाइड द इनसाइड ऑफ सेल, मतलब सेल के सिग्नल को सेल के आउटसाइड से लेते हैं और उसी सिग्नल को सेल के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। वो सिग्नल हमारा लिगेंड भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, या फिर हमारा ड्रग भी हो सकता है। इसके बाद जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर को हम लोग मेटाइगोट्रोफी के नाम से, ट्रोपिक रिसेप्टर के नाम से भी जान सकते हैं, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर के नाम से भी जान सकते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के भी नाम से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर 7 बार क्या होता है, ट्रांसफर होता है। मींस कि 7 बार क्या होता है, घूमता रहता है, 7 बार घूमता है। ये मैसेज को दिया, ये फिर क्या करेगा, 7 बार मूव ऑन करेगा। कहाँ पे मूव ऑन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही। इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये हमारे सेल को 7 बार क्रॉस करता है, इसलिए इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के भी नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? अब देखो उतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, दीज रिसेप्टर आर लिंक टू जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। ये हमारे रिसेप्टर होते हैं, एक किससे लिंक होते हैं, एक जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर से लिंक होते हैं। अब देखो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर क्या होते हैं। आप क्योंने जीन का नाम सुने हैं जो डीएनए में होता है, किसमें होता है, डीएनए में होता है। वो क्या करता है, हाँ ग्वानिन डीएनए में होता है। वो ऐसे ही क्या होता है, अपने बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, वही जी प्रोटीन है। ठीक है, एक मिनट। दीज रिसेप्टर आर लिंक टू जी प्रोटीन। ठीक है, ये जो रिसेप्टर होते हैं ये किससे लिंक होते हैं, ये जी प्रोटीन से लिंक होते हैं। जी प्रोटीन क्या है, एक टाइप की हमारी गोनियन है, गोनियन प्रोटीन्स होती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है गोनिन न्यूक्लियोटाइड्स बाइंडिंग रिसेप्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है, गोनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रिसेप्टर से क्या होता है, हमारा ये जो हमारा जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होता है वो लिंक रहता है। भाई जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर किससे लिंक होता है, जी प्रोटीन से लिंक होता है। किससे लिंक होता है, जी प्रोटीन से लिंक होता है। इसी वजह से इसको जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? मैम वो जो हमारा ग्वानिन है वो तो हमारे डीएनए में प्रेजेंस रहता है। डीएनए में प्रेजेंस है तो वो भी एक टाइप का प्रोटीन्स है ना, वो भी एक टाइप का क्या है, प्रोटीन्स है। तो वही प्रोटीन्स हमारे कहाँ पे भी पाई जा रही हैं, वही हमारे जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर में भी प्रेजेंस है। और इसी प्रेजेंस के हिसाब से ये जो प्रोटीन्स है ये हमारे कहाँ पे अटैच है, ये हमारे सेल के अंदर अटैच है जी प्रोटीन्स। ठीक है, जी प्रोटीन्स अटैच है सेल के अंदर, इसीलिए इसी प्रोटीन के आधार पे इसका नाम क्या दिया गया है, जी प्रोटीन
और वो जो हमारी सिग्नल होती है एक सेल से जो दूसरे सेल में जाती है, वो सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर करती है। ठीक है, कौन करता है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर करती है। अब देखो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारे कितने में बने होते हैं? 3 में बने होते हैं, अल्फा, बीटा और आपका क्या हो जाएगा? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ये जो अल्फा रहता है यही क्या एक्चुअल में यही क्या होता है? यही हमारे जीडीपी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? जीडीपी से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा है भाई? जीडीपी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? जीपीडी से जुड़ा है। ठीक है, वही बोल रहा है कि जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर जो होते हैं हेल्प करते हैं सिग्नल को ट्रांसफर करने में वन सेल से अदर सेल में। मींस कि जो ये जी प्रोटीन्स होती है, ये जो जी प्रोटीन्स होती है वही सिग्नल को ट्रांसफर करने में मदद करती है वन सेल से अदर सेल में। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ मैम। in which GTP is attached on alpha cells। इसके बीच में जो हमारे ए क्या होती है? जीडीपी होती है। जीडीपी हमारे अल्फा सेल से अटैच होती है। किससे से अटैच होती है? अल्फा सेल से अटैच होती है। अल्फा से अटैच होती है, सेल नहीं है, अल्फा से अटैच होती है। ठीक है, द जी प्रोटीन्स फोल्ड इन द मेम्ब्रेन्स विथ देयर एक्सपोर्ट डोमेन्स लिंकिंग द साइटोसोम। ये जो जी प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती है? ये फोलेट करती है। मींस कि सिग्नल को क्या करती है? फोलेट एक्सपोर्ट करने का काम करती है। किसमें करती है? साइटोसोम में, जो सेल के अंदर वाले कंपोनेंट्स है उसमें करती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल है। सेल के ऊपर क्या प्रेजेंस है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। क्या प्रेजेंस है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर क्या होते हैं? 7 बार जो हमारे सेल्स के ऊपर क्रॉस करें उसी को क्या बोलते हैं? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है? सॉरी, जो रिसेप्टर होता है वो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंस होता है। और जो जी प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंस होती है? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में होती है। लास्ट वाला जो वेहिकल होता है उससे अटैच होती है। ठीक है, किससे अटैच होती है? जो लास्ट वाला वेहिकल है उससे अटैच होती है। यहाँ पे हमारा क्या है? जी प्रोटीन। जी प्रोटीन अल्फा, बीटा, गामा, इसी से हमारा क्या अटैच है? जीडीपी। सॉरी, यही क्या कहलाता है? यही हमारा जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर कहला रहा है। ठीक है, यही जो जी प्रोटीन्स होते हैं ये जी प्रोटीन्स एक टाइप के क्या है? ये जी प्रोटीन्स एक टाइप के गोनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? गोनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग रिसेप्टर। एक्चुअल में ये जो जी प्रोटीन्स होते हैं वो इस सेल के अल्फा पोजीशन पे, मींस कि जो ये होती है अल्फा, बीटा, गामा, इसके गामा पोजीशन पे क्या होती है? अटैच। अल्फा पोजीशन पे अटैच होती है। और जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर क्या करती है? सिग्नल को वन सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करती है। बात समझ में आई? यस मैम। चलो, ये हमारा क्या है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। क्या है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। जैसे हमने बताया, देखो ये हमारी क्या है? सेल है। हमारी क्या है? सेल है। सेल पे ही क्या लगे होते हैं? हमारे जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर लगे होते हैं। इसको हम लोग 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन। अच्छा, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे सेल पर है, ये जो रिसेप्टर है ये सेल में कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 7 बार। 7 बार क्रॉस कर रहा है। सेल में कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 7 बार क्रॉस कर रहा है। देखो ये जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है ये प्रेजेंस कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे प्रेजेंस है? सेल मेम्ब्रेन। मींस कि यहाँ पे जो हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, सेल के ऊपर ही क्या है? जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर प्रेजेंस है। ठीक है, सेल के ऊपर ही प्रेजेंस है। जो ऊपरा वाला भाग होता है वो कहाँ पे है? वो एक्स्ट्रा सेलुलर में। सेल के ऊपरा वाला भाग क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। और सेल के अंदर वाला भाग क्या होता है? इंट्रा सेलुलर। और ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर है इसका जो रिसेप्टर वाला जो बाइंडिंग साइड है, वो कहाँ पे प्रेजेंस है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। एक्चुअल में जो रिसेप्टर एक्चुअल में जो हार्मोन्स लिगेंड्स बाइंड करेंगे
पे, जैसे कि जो हमारे मैसेजेस सिग्नलिन हो गया, जो बाइंड करेंगे वो कहाँ पे बाइंड करेंगे, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाइंड करेंगे। वो कुछ भी हो सकते हैं, हमारा ड्रग भी हो सकता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, हार्मोन्स भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आके क्या करेंगी, अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेंगी। तो वो क्या करेगा, मैसेजेस को ऐसे करके सेल में कितनी बार घुमाएगा, 7 बार। 7 बार सेल में घुमाएगा। घुमाने के बाद वो मैसेजेस को कहाँ पे देता है, जी प्रोटीन्स के पास देता है। किसके पास देता है, जी प्रोटीन। जी प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा से मिलकर बनी है। और जो ये जो अल्फा होती है, अल्फा पे अटैच रहती है जीपीटी, क्या क्या अटैच रहती है, जीडीपी। जीडीपी ये कहाँ से अटैच रहती है, अल्फा से अटैच रहती है। ये सारे कंपोनेंट जब आपस में मिल जाते हैं, जिसको किस नाम से जाना जाता है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। पहले कोई भी लिगैंड हमारे सेल पे आया, सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या प्रेजेंस है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर का रिसेप्टर प्रेजेंस है। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर का रिसेप्टर प्रेजेंस है। वो ड्रग क्या करेगी, अपने रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद मैसेजेस को ट्रांसफर करेगी। सेल में कितनी बार घूम रही है, 7 बार घूमकर वो मैसेजेस को कहाँ पे लेकर आएगी, जी प्रोटीन्स के पास लेकर आएगी। किसके पास लेकर आएगी, जी प्रोटीन्स के पास लेकर आएगी। ये जो मैसेजेस जी प्रोटीन्स के पास आ रहा है, ये कौन सा मैसेजेस है, इसको सेकेंडरी मैसेंजर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मैसेंजर है, ये सेकेंडरी मैसेंजर है। क्यों, क्योंकि पहला मैसेंजर कौन दिया, हमारा लिगैंड दिया। लिगैंड मतलब रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर या फिर लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बना, वो हमारे मैसेजेस को लेकर आया। ठीक है, रिसेप्टर से पहले सेल के ऊपर वाले सरफेस पे क्या किया, बाइंड कर लिया। ठीक है, बात समझ में आई। ये हमारे क्या है, ये हमारी सेल है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पे ही क्या पाया जाता है, जी प्रोटीन। मेम्ब्रेन मीन की 7 ट्रांसमीटर्स मेम्ब्रेन्स पर, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। ये सेल के ऊपर वाला भाग है, ये सेल के अंदर वाला भाग है। ठीक है, जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंस होता है, इसकी जो बाइंडिंग साइड होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंस होती है। और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली साइड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस होती है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंस होती है। जब कोई कंपोनेंट्स आता है तो वो जी प्रोटीन रिसेप्टर से बाइंड करता है और उस मैसेजेस को 7 बार क्या किया जाता है, इसमें घुमाया जाता है। किसमें, लूप में। लूप में क्या किया जाता है, मैसेजेस को घुमाया दिया जाता है। तो वो मैसेज घूमते घूमते कहाँ पे आता है, सेकेंडरी मैसेंजर के पास आता है। वो कौन सा है, जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर। अब देखो, जब मैसेजेस हमारा सेकेंडरी पर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जीटीपी है, ये जो जीटीपी है, ये हमारे किस फॉर्म में हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। किस फॉर्म में हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। और ये क्या करेगी, यहाँ से ये एंजाइम का ब्रेक डाउन होने लगेगा। ये जो जीडीपी है, ये जीटीपी एक्टिव फॉर्म में होगी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स की जीडीपी में एक डाइफॉस्फेट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डाइफॉस्फेट। और जीटीपी में आपको क्या देखने को मिलता है, ट्राइफॉस्फेट। मीन्स कि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप आके डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैसेजेस हमारा आया इसके पास, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। हमारा जो जी प्रोटीन्स है ये एक टाइप का क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर। जब हमारा मैसेजेस सेल के थ्रू मतलब इस पोल में घूमते घूमते अपने जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर के पास आता है, ये जी प्रोटीन के पास आता है, वो क्या करता है, वो ब्रेक डाउन होने लगता है। ब्रेक डाउन होने लगता है। ये क्या करता है, ये टूटने लगता है। जब ये टूटेगा यहाँ पे क्या बनेगा, जब ये टूटेगा, ये जो हमारे अल्फा थे और अल्फा से क्या लगा है, जीडीपी। अल्फा से क्या लगा है, जीडीपी। ये हमारे अलग हो जाएंगे और हमारे क्या होंगे, ये हमारे अलग हो जाएंगे और हमारे बीटा गामा अलग हो जाएंगे। बीटा गामा अलग हो जाएंगे और ये हमारे अलग हो जाएंगे। ये जो हमारा अल्फा जीटीपी है, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो, अब जैसे ही हमारी ये प्रोटीन एक्टिवेट होगी, वो अपने कंपोनेंट्स को डिवाइड कर लेगी।
ठीक है। ये जो जीटीपी होता है ये जाके किसको एक्टिव कर देगा, इफेक्टर एंजाइम को एक्टिव कर देगा। किसको एक्टिव करेगा, इफेक्टर एंजाइम को एक्टिव कर देगा। जैसे ही ये इस इफेक्टर एंजाइम एक्टिव होगा आपके बॉडी में एडेनोसिन साइक्लेज एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा। एडेनोसिन साइक्लेज एंजाइम का एक्टिवेशन हो जाएगा और फॉस्फोलाइपेज एंजाइम का भी एक्टिवेशन हो जाएगा। और इसके बाद जो ये बीटा और गामा जो होते हैं, बीटा गामा क्या करते हैं, आयन चैनल को रेगुलेट कर देते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं, आयन चैनल। जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, पोटेशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, वो चैनल को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है। इन्हीं तीनों के फंक्शन को ही क्या होता है, मतलब इन तीनों का फंक्शन क्या होता है बॉडी में, इसको बता देते हैं। ठीक है, तब आगे की टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगी। जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, कोई भी लिगैंड जैसे हमारे बॉडी के केमिकल्स जो आते हैं, अभी ड्रग पे मत जाइए, ड्रग को बाद में पढ़िएगा। अभी सिर्फ हमारे जो नॉर्मली केमिकल्स निकलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं, उसका काम क्या रहता है, मैसेज को सेंड करना वन सेल से दो सेल तक। तो हमारे मैसेजेस कैसे जाते हैं, वो मैसेज हमारे ऐसे ही जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एक यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर आकर यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड कर दिया, और न्यूरोट्रांसमीटर उस मैसेजेस को हमारे क्या होगा, जीपीसीआर से पहुंचाते पहुंचाते कहाँ पे पहुंचाएगा, प्रोटीन जी प्रोटीन्स के पास पहुंचाएगा। जैसे ही ये मैसेजेस जी प्रोटीन्स के पास आएगा, ये जी प्रोटीन्स एक्टिव हो जाएगी और अपना क्या कर लेगी, डिवीजन कर लेगी। ये प्रोटीन्स अपना डिवीजन कर लेगी। ये जो अल्फा रहेगा, अल्फा के साथ जीपीटी अलग हो जाएगा और ये बीटा और गामा ये अलग हो जाएंगे। बात समझ में आई? ये जीपीटी जो होती है, अल्फा जीटीपी कन्वर्ट, अल्फा जीपीटी कन्वर्ट हो जाती है अल्फा जीटीपी में, अल्फा जीटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो अल्फा जीटीपी होता है वो इफेक्टर को क्या करता है, एंजाइम इफेक्टर को एक्टिवेट करता है। किसको, एंजाइम इफेक्टर को एक्टिवेट करता है। जैसे एडेनोसिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और क्या होगा है, फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा। फिर इसके बाद जो बीटा वाई होता है, बीटा गामा होता है, बीटा गामा क्या करते हैं, आयन चैनल को रेगुलेट करते हैं। किसको काम, आयन चैनल को रेगुलेट करने का काम करता है। अब इन तीनों की वजह से हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है उसको देखते हैं। ठीक है, इन तीनों की वजह से हमारे बॉडी में क्या फंक्शन होता है उसको देखते हैं। अब क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगा। किसके थ्रू जाएगा, आयन चैनल्स हमारे क्या करेंगे, मदद करेंगे। आयन चैनल्स क्या करेंगे, हमारे मदद करेंगे। सोडियम हो गए, वो क्या करेंगे, मदद करने का काम करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं किसका, मतलब हम समझाने के लिए सिर्फ बताए हैं। ठीक है, अब हम इस तीनों का फंक्शन देख लेते हैं। जब हमारे बॉडी में ये तीनों एक्टिवेट होते हैं तो कौन सा काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एंजाइम एक्टिवेट हुई है याद करिएगा। हमारा कौन सा है, एडेनोसिन साइक्लेज फॉस्फोलाइपेज। कौन एक्टिवेट किया है, एटीपी, सॉरी जीटीपी। जीटीपी